तो भैया देखा, बिहार चुनाव के बाद अब देश में एक और ड्रामा चल रहा है, हिंदू राष्ट्र बनाओ पद यात्रा। तब तो लल्लन भैया ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जब देश हिंदू राष्ट्र बनेगा तो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों को भी किसी शूद्र या छूत का साला बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यानी भैया जब भेदभाव मिट जाएगा और देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तब ये लोग रोटी बेटी के रिश्ते पर भी विचार करेंगे। यानी तब यादव आराम से कथा कर पाएगा, किसी दलित के ऊपर मुँहता नहीं जाएगा, और जो भेदभाव करेगा उसे बीच चौराहे पर जूतों का हार पहनाया जाएगा। लेकिन भैया मुझे तो लगता है कि अगर इतना रखा गया विस्तार, तो हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले ही ये भाग लेंगे रामदेव की तरह पहनकर सलवार। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि भैया हिंदू राष्ट्र केवल एक हवा का गुब्बारा है और जाति कभी नहीं जाती, क्योंकि जो जितना बड़ा धर्म का भोंपो बजाता है वो उतना ही बड़ा जातिवादी होता है। और भैया मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि इस ढोंगी को इस यात्रा की परमिशन दी किसने है, क्योंकि ये तो देश विरोधी कदम है। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखने पर ही दिया जाता है मुसलमानों को जेल में ठूंस, और इन्हें छूट मिली है कि तुम दिन भर पीकर घूमो गौमूत्र। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भैया देखा, इतना जश्न तो मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नहीं मनाया था, जितना बिहार चुनाव जीतने के बाद मना रहे हैं। क्योंकि लल्लन भैया इतने में तो खरीदने पर लोगों को गधा भी नहीं मिलता, जितने में इन्हें यहाँ वोट मिला है। और लल्लन भैया मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि बिहार का चुनाव तो निपट गया, लेकिन इन लोगों ने यहाँ जो गारंटी दी है उसे पूरा करेंगे, या फिर दिल्ली वालों की तरह इन्हें भी टोपी पहनाकर बंगाल खिसक जाएंगे। क्योंकि पहले तो इन्हें रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2-2 लाख रुपए देने हैं, फिर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देना है, और उन स्कूलों का भी कायाकल्प करवाना है जिसमें बकरी बंधी हुई थी। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि चोरी को करके बुलंद चढ़ तो गए हैं जैसे तैसे, और यूपी में नहीं दिया सिलेंडर तो भला बिहार में देंगे पैसे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि पूरा चुनाव ही यहाँ का मनोरंजन से भरा हुआ था। यानी जिसके राज्य में पूरा का पूरा हेलीकॉप्टर गायब हो जाता है वो जंगल राज पे भाषण दे रहा था, जिसके राज्य में बच्चे कागज पे रख के खाना खाते हैं वो जन कल्याण पे भाषण दे रहा था, और जो 10 साल से सिर्फ अपने लौंडे की चिंता कर रहा है वो परिवारवाद पे दे रहा था।